महाभारत एक ऐसी गाथा, एक ऐसा महाग्रंथ जिसमें वो हर कुछ है जो मानव जीवन में घटित होता है या फिर हो सकता है। इसमें वह सब कुछ है जो धर्म और राजनीति में होता है। दरअसल हम कह सकते हैं महाभारत में जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान, इन सब विषयों से जुड़ा पाठ है। महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। आज देश, दुनिया, पूरी दुनिया ये मानती है कि महाभारत में कई ऐसी चीजें हैं जो कि हम सीख कर अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। तो चलिए आज 10 ऐसे लेसन्स, 10 ऐसी शिक्षाएं, 10 ऐसी चीजें हम महाभारत से सीखने वाले हैं जो कि आपको अपनी जिंदगी को सफल बनाने में बहुत मदद करेगी। पहली शिक्षा, जीवन हो योजनाओं से भरा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का बेहतर प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान न होता तो पांडवों की कोई हैसियत नहीं थी कि वो कौरवों से किसी भी मामले में जीत आते। उनकी जीत के पीछे श्री कृष्ण की रणनीति का बहुत बड़ा योगदान रहा। यदि आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल करना है और यदि आपकी रणनीति और उद्देश्य सही है तो आपको जीतते कोई नहीं रोक सकता। दूसरी सीख, संगत और पंगत हो अच्छी। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं तो निश्चित है आप आबाद हो जाएंगे। महाभारत में दुर्योधन उतना बुरा नहीं था जितना कि उसको बुरे मार्ग पर ले जाने के लिए उसके मामा शकुनी दोषी थे। शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा। जीवन में नकारात्मक लोगों की संगति में रहने से आपके मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक विचारों का ही प्रभाव बलवान रहेगा। ऐसे में सकारात्मक और अच्छे भविष्य की कामना करना व्यर्थ है। तीसरी सीख, थोथा चना बाजे घना। मालवा में एक कहावत है कि थोथा चना बाजे घना, अर्थात जो अधूरे ज्ञान हासिल किए हुए लोग होते हैं वे बहुत बवाल मचाते हैं, वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, हर बात में अपनी टांग अड़ाते हैं और हर विषय में अपना ज्ञान बघाड़ने लगते हैं, लेकिन कभी कभी यह अधूरा ज्ञान भारी भी पड़ जाता है। पहली बात तो यह है कि इसमें समाज में भ्रम की स्थिति निर्मित होती है, और दूसरी बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर कंफ्यूजन में ही रह जाता है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने, किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होनी ही चाहिए अगर आपको जीवन में सफल बनना है। आधा अधूरा ज्ञान आपको समाज में हर वक्त बेइज्जती का एहसास दिलवाएगा, क्योंकि आप कहीं पर भी मुंह खोलेंगे और आप पकड़े जाएंगे और धीरे धीरे आपकी इमेज समाज में खराब हो जाएगी, जो कि आपके व्यक्तिगत जीवन पर बहुत असर डालती है। तो इस बात का ध्यान रखें। चौथा ज्ञान, हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन होते हैं। यह बात तो सभी जानते होंगे कि किसी के द्वारा दिया गया बयान परिवार, समाज, राष्ट्र या धर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे नेता, अभिनेता और तमाम तरह के सिंहासन पर विराजमान तथाकथित लोगों ने इस देश में अपने बोल वचन से ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स पहले से सेट कर रखा है जिससे कि उनकी इमेज पर बहुत ज्यादा नुकसान पड़ा है। महाभारत का युद्ध ही नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। आपने द्रौपदी का नाम तो सुना ही होगा। इंद्रप्रस्थ में एक बार जब महल के अंदर दुर्योधन एक जल से भरे कुंड को फर्शी समझकर उसमें गिर पड़े थे तो ऊपर से हंसते हुए द्रौपदी ने कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन को चुभ गई थी, जिसका परिणाम द्रौपदी के चीरहरण के रूप में हुआ था। शिशुपाल के बारे में भी आप जानते ही होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उसके 10 अपमान भरे वाक्य माफ कर दिए थे। शकुनी की तो हर बात पांडवों को चुभ जाती थी। सबक यही है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें अवश्य सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, आपके परिवार, राष्ट्र पर क्या असर होगा और इससे कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो। अपमान की आग बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट कर देती है। कभी किसी मनुष्य के व्यवसाय या उसकी नौकरी को छोटा मत समझो, उसे छोटा मत कहो, उसकी इंसल्ट मत करो, उससे बेइज्जती मत करो।
पांचवी सीख, दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन था, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया था। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए थे। शल्य और युतुत्सु इसके उदाहरण है। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ के होते हैं। ऐसे दोस्तों पर तो कतई भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब आप ही सोचिए, कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। ये लोग लड़ाई तो कौरवों की तरफ से कर रहे थे, लेकिन प्रशंसा पांडवों की करते थे और युद्ध जीतने के उपाय भी पांडवों को ही बताते थे। तो ऐसे मित्रों से बिल्कुल सावधान रहे अगर आपको एक संपन्न और समृद्ध जीवन चाहिए। छठी सीख, जुए सट्टे से हमेशा दूर रहो। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। अतः जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य के जीवन को अंधकारमयी बना देती हैं। किसी भी रूप में यह कार्य निंदनीय और वर्जित माने गए हैं। जुए या सट्टे के आजकल कई तरह के रूप प्रचलित है। पहले तो पासे से जुआ होता था, लेकिन आजकल रमी, फ्लश आदि, क्रिकेट पे जुआ, हर जगह जुआ होता है, जिसमें युवक हार के अपना घर हार जाते हैं, अपनी गाड़ी हार जाते हैं, बहुत चीज़ें हार जाते हैं और फिर एक गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो जुए और सट्टे से हमेशा दूर रहे अगर आपको एक संपन्न जीवन चाहिए। सातवीं सीख, सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कई ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम मुझे या मेरी नारायण सेना में से किसी एक को चुन लो, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी सेना को चुना। अंततः पांडवों का साथ देने के लिए श्री कृष्ण अकेले रह गए। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा है, ज्यादा धनवान है या ज्यादा बड़े पदाधिकारी है। विजय हमेशा उसकी ही होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी ना छोड़े। अंततः सत्य की ही जीत होती है। आप सत्य की राह पर है और कष्टों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई परिचित अनीति, अधर्म और खोटे कर्म करने के बावजूद संपन्न है, सुविधाओं से माला माल है, और उसे देखकर आप अपना मार्ग ना छोड़े। आपकी आंखें सिर्फ वर्तमान को देख सकती है, भविष्य को नहीं। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते रहे तो आगे आने वाले भविष्य में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और क्या सही है और क्या गलत है। आठवीं सीख, शिक्षा का सदुपयोग जरूरी है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ा मात्र है जिससे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वो समाज को बदलने का प्रयास करता, ना कि समाज के प्रति घृण करता, क्योंकि कभी उसके साथ वो हुआ था। हम सबको ये सीखना चाहिए कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसको बदल हम ही सकते हैं, उसमें बदलाव हम ही ला सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि समाज को मैं नष्ट कर दूं क्योंकि समाज नीचा है या सोच ऐसी है या फिर वो है, ऐसा है वैसा है, ये सही नहीं है। समाज को बदलना होगा, वो बदलाव आपको खुद में लाना पड़ेगा और उसके बाद उससे समाज में बदलाव लाना पड़ेगा। नौवीं सीख, कर्मवान बनो। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच बस कड़ी भर है। ये जिंदगी बहुत छोटी है, कब कुछ दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसा भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हो। अंततः इस जीवन में जितना हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए। एक बार यह जीवन बीत गया तो फिर आपकी प्रतिभा, पहचान, धन और रुतबा किसी काम का नहीं रहेगा। तो जब तक आप यहाँ पर है, आप कर्म प्रधान बने, आप अपना कर्म करें, कर्तव्य निभाए, हार न माने, बाकी सब सही होता जाएगा लाइफ में। आप बस इंतजार करते रहिए, कर्म करते करते। 10वीं और आज के लिए आखिरी सीख, कोई भी संपत्ति किसी की भी नहीं है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीति पूर्वक लेने या हड़पने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल ईश्वर उसका दंड अवश्य देता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो आज तेरा है वो कल किसी और का था, और कल जो आने वाला है किसी और का हो जाएगा। इसलिए तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पाल, ये तेरी मृत्यु के बाद यही रह जाएंगे। अर्जित करना है तो किसी का प्रेम अर्जित कर, जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। आपने भी देखा होगा कि जो लोग नाम कमा कर जाते हैं उनका नाम यही रह जाता है। महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, जिन्होंने अच्छे काम किए, अपने कर्म के लिए जाने जाते हैं। उनका पैसा, उनकी प्रॉपर्टी, उनके बच्चे, उनका घर क्या है नहीं है वो किसी को नहीं पता, आपका नाम रह जाता है, आपके कर्म रह जाते हैं। तो सबसे बड़ी सीख यही है कि अत्यधिक लालच ना करें। लालच करे बट पॉजिटिव लालच करे। आपको पैसे कमाने हैं, आपको एक अच्छी लिविंग जीनी है, आपको एक अच्छी जिंदगी चाहिए, आपको परिवार को आगे बढ़ाना है, ये सब पॉजिटिव होता है। लेकिन आपको किसी का कुछ हड़प लेना है, किसी से कुछ छीन लेना है, गलत तरीके से पैसे कमा लेने, ये गलत है। इसका आपको परिणाम आज नहीं तो कल मिलेगा। तो चलिए यहीं पे आज की हम लोग महाभारत की लेसन खत्म करते हैं। फिर से अगर आपको इस पर पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि चैनल है नया। आप करेंगे सब्सक्राइब तो हमें आएगा मजा और हम वीडियो बनाएंगे। और चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि।